सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 2, जिसके अंदर आपको ताज़ा और बड़ी खबरें मैं देने वाला हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी हो रहा है सब इस रिपोर्ट के अंदर बता रहा हूं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, जाके पहले उसको देख लीजिए। उसकी अगली खबर अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। रिपोर्ट में सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि परमाणु हमला कर सकते हैं। परमाणु का इस्तेमाल अब व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं। जी हाँ, इस जंग को ख़त्म करने के लिए। ये बात कौन कह रहा है? अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा है। अगर ये कोई और कहता तो मैं इस रिपोर्ट को कभी हेडलाइन नहीं बनाता। बता दूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन इस जंग को ख़त्म करने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं, जिसके बाद वेस्ट के देश इस जंग में कूदेंगे। लेकिन परमाणु हमला करने से यूक्रेन पूरी तरह से टूट जाएगा। उधर किंजार मिसाइल यूक्रेन के ऊपर रशिया इस्तेमाल कर रहा है। रशिया की ये किंजार मिसाइल काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन इंटेलिजेंस ने ये कहा है कि इस किंजार मिसाइल को परमाणु बम में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है रशिया। इस पर काम चल रहा है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये यूक्रेन के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात साबित होगी। उधर यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर रूस ने ज़बरदस्त बमबारी की है, यानी आग की बरसात। ये देखिए। Что красиво. Та пока не попало. Якщо що, буду збивати. В курсі. Да. Ну я ж не думав, що це по 3 чувакам фосфор кинули. Блять, машину попало. Не нашу. В нашу? Ні. यूक्रेन को एक बड़ा समर्थन फिनलैंड की तरफ से भी मिल गया है। फिनलैंड तैयार है अपना फाइटर जेट यूक्रेन को सौंपने के लिए। इसी तरह से यूके तैयार हो गया है अपना टाइफून फाइटर जेट। यूके का सबसे एडवांस फाइटर जेट टाइफून वो किसी भी नेटो के देश को देगा। जिस भी देश को अपना टाइफून फाइटर जेट देगा, इसके बदले में वो देश, नेटो का वो देश, अपना MiG-29 टाइफून के बदले MiG-29 यूक्रेन को देगा। इसी के साथ एक और वीडियो सामने आई है, सबूत सामने आया है, जिसमें ये देखिए यूक्रेन के सैनिक हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के शेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन के द्वारा, वो 120 mm के M44 A2HE मोर्टार शेल्स हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है। वहीं दोस्तों, पोलैंड को अब खतरा रूस से है। तो अब मामला ये है कि पोलैंड ने खतरे में देखते हुए अब अपना फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है। वो यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी बनाने के चक्कर में है। पोलैंड लगभग 3 लाख सैनिक अपने बढ़ाएगा, यानी अभी तो काफ़ी छोटी सेना है उसके पास, लेकिन रूस की टक्कर की आर्मी बनाने की अब उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका और वेस्ट के देश ओलंपिक गेम्स में से भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ने वाले बेलारूस और रूस को निकालना चाहते हैं, लेकिन ओलंपिक ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं लिया है। तो यूके ने जो ओलंपिक्स गेम के जो स्पॉन्सर्स हैं उन पर प्रेशर डाला है कि आप ओलंपिक गेम्स पर प्रेशर डालिए, ऑर्गेनाइजर्स पर प्रेशर डालिए कि इस संस्था से रशिया और बेलारूस को निकाला जाए। उधर दोस्तों, अमेरिका की सिट्टी पिट्टी इस तस्वीर से गुल हो गई है। रमज़ान कादिरोव के हाथ में रमज़ान से 10 दिन पहले ही स्ट्रिंगर और ख़तरनाक अमेरिकी मिसाइल आ चुकी है। इसका इस्तेमाल पहले ही यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ कर रहा था, लेकिन अब देखिए कि यूक्रेन के सैनिक जब हथियार छोड़ कर अमेरिकी भागे हैं, तो वो हथियार अब रूस तक पहुंच चुके हैं। उधर नाम बदलने का भी कंपटीशन हो रहा है। ये देखिए, रिपोर्ट के अनुसार जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने कहा है कि हम पिटीशन डालेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में कि रूस को मॉस्को कहा जाए, क्योंकि रूस नहीं, ये पूरा का पूरा मॉस्को था, इसका नाम इन्होंने बदला है। इसी तरह से दिमित्री ने उल्टी बात कही है। दिमित्री ने कहा है कि हम यूक्रेन का नाम बदलेंगे, यूक्रेन का नाम बदलकर बैंदेरा बीच रखेंगे। जी हाँ,
अब देखते हैं कि होता क्या है। उधर रूस के अंदर रूस की राजधानी मॉस्को में स्पास नाम के टीवी चैनल के हेडक्वार्टर में आग लग गई। इतिहास में पहली बार भारत और रूस इतने करीब आ गए हैं। इतिहास में पहली बार रशिया भारत का बहुत करीबी पार्टनर बन गया है, ट्रेड पार्टनर बन गया है। लगभग $40 बिलियन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, भारत और रशिया कर चुके हैं। भारत के लिए रशिया 5वें नंबर पर ऐसा देश बन चुका है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है। रूस के बेस्ट फ्रेंड भारत ने G20 की मीटिंग के लिए व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया। खबर यह है कि इनविटेशन को पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त मोदी से मिलने भारत आ सकते हैं। रूस की सांसें इस वक्त थम सी गई हैं क्योंकि लेपर्ड टैंक मैदान जंग में यूक्रेन ने उतार दिए हैं। Так, шановні, леопарди вже під Бахмутом. О, то ми собі зробили свого леопарда. То передали нам англічани, чи хто то такі, то от і є леопард. उधर लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी काफी भड़काऊ बयान दिया है रूस के लिए। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ये जंग नहीं जीता तो रशिया पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। उधर बैखमत मैदान जंग बना हुआ है। रूस के टैंक बिल्डिंगों पर भी हमला कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल मार्क ने कहा है, रिटायर्ड जनरल हैं, कि रूस की जो प्राइवेट आर्मी है जो रशिया के अंदर है वही रूस का यानी व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट कर देगी। उधर मेरे दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सारे देश रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेन के समर्थन में हैं और अपने जिस्म पे से गोश्त नोच कर यूक्रेन तक को दे रहे हैं कि लो बेटा, लो पैसा, लो हथियार। अब ये चीज़ वहाँ के लोगों को समझ में आ रही है। ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा हूँ। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस की जनता का कहना यह है कि हमारे टैक्स से दूसरों को पैसे दिए जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, जबकि हमें पेंशन की ज़रूरत है। पेंशन की स्कीम में कटौती की जा रही है, नौकरियां घट रही हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और जो पेंशन की योजनाएं हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है। उधर यूक्रेन का एक खतरनाक टैंक रशिया ने उड़ा दिया जो लगातार रूस पर हमले कर रहा था। यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा है कि पुराने ज़माने के हथियारों का अभी तक इस्तेमाल रूस कर रहा था, लेकिन इतने हथियार वो इस्तेमाल, इतने पुराने बमों का इस्तेमाल वो इतना कर चुका है कि वो पुराने हथियारों का भंडार रूस के पास अब ख़त्म हो गया है। उधर यूक्रेन ने भी रशिया के कई टैंकों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बता दिया पिछले 5 महीने में रशिया ने यूक्रेन पर 821 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने हॉविट्जर का इस्तेमाल करके रूस के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए।
Step on! Готов! Forward! Forward! उधर ज़ेलेंस्की ने इसके बाद फिर से भड़काऊ बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस एक हार की मिसाल बनेगा और आतंकवादियों के लिए एक बड़ा सबक बनेगा। 100 की सीधी आपको बताना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से कहानी है कि यूक्रेन फिलहाल एक बार फिर से रशिया पे भारी पड़ रहा है। यूक्रेन के कई सारे फाइटर जेट एक साथ रूस के इलाकों पर बड़े हमले करते हुए नजर आए हैं। यूक्रेन की सेना काफी ग्राउंड पर भी मजबूत है। UR-76 आर्म अटैक एडवांस टैंक यूक्रेन की सेना के पास जमीन पर नजर आए हैं। Зачем у нас есть Змей Горыныч собственной персоной? Охеренная штука, блин. Просто мощевая. Зверюга, а? Какой красавчик. रशिया भी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को दौड़ाकर काफी नीचे से दौड़ाकर उन पर गोलीबारी कर रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने काफी करीब से वीडियो बनाया है। इस तरह से ये देखिए मैदान जंग में वीडियो बनाई जा रही है। मौत का नंगा नाच हो रहा है। Это было что-то с чем-то, ебать его в рот, нахуй. Туши давай, блядь. तो दोस्तों कांटे की टक्कर है। ऊंट किस तरफ बैठेगा नहीं पता, लेकिन रूस भी मुसीबत में है और यूक्रेन भी। दुआ कीजिए कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। इसका असर सारी दुनिया पे पड़ रहा है। इस वॉर अपडेट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आपको सारी खबरें मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।